Look at this. 1979 में एक 19 साल का लड़का कनाडा के एक लकड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसको क्या पता कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के प्रोजेक्ट और उनके स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर से, जिसमें जन्म होता है एलोन रिवी मस्क का। जब एलोन 9 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। तब एलोन अपने पापा के साथ रहने का फैसला करते हैं। उस समय एलोन ज्यादातर घर में रहते थे, इसीलिए उनका अधिकतर समय कंप्यूटर पे कोडिंग करने में निकल जाता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलोन अपना पहला गेम बनाते हैं, जिसे $500 में बेच देते हैं। और फिर एलोन को अपने मम्मी के घर जाना था, जो कनाडा में रहती थी। तो एलोन ने अपने कनाडा वीज़ा को अप्लाई कर दिया कनाडा जाने के लिए। लेकिन 5 महीने तक एलोन अफ्रीका में ही पढ़ाई करते रहे और फिर अफ्रीका से कनाडा आ जाते हैं। और फिर वो वहाँ लकड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सके। एलोन साथ ही साथ क्वींस यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवा लेते हैं और 2 साल बाद एलोन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया से 2 डिग्री लेते हैं। एलोन मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन का ऑफर आया था, जिसे वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि वो नेक्स्ट फूड कंपनी में काम करे, लेकिन वहां से भी उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। उसी साल एलोन अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टू का शुरुआत करते हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू मैप का डायरेक्शन बताने में मदद करती है। कुछ समय बाद एक कंपनी 3007 मिलियन में जिप्टू को खरीद लेती है और $2 मिलियन लेकर एलोन कंपनी से बाहर आ जाते हैं। और उसी साल एलोन X.com कंपनी की शुरुआत करते हैं और कुछ ही समय बाद कस्टमर इसे बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। और एक ही साल के अंदर ये कंपनी कन्फिनिटी मर्ज होकर पेपल कंपनी बन जाती है। तब एलोन इस कंपनी का सीईओ बन जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इस कंपनी में दिक्कत आने लगती है और एलोन इस कंपनी के सीईओ के पोस्ट से हट जाते हैं। अगले ही साल पेपल को ईबे $1.5 बिलियन में ओके बाई कर लेती है, जिसमें एलोन को मिलते हैं $167 मिलियन। 2017 में एलोन पेपल से X. और आज हम सभी को पता होगा कि X. कंपनी आज के डेट में कौन सी कंपनी है। जो पैसे एलोन मस्क को पेपल को बेच के मिले थे, वो उन पैसों को जेब में लेकर घूमे नहीं, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि स्पेस में भी इंसानों के रहने का सिस्टम होना चाहिए। तभी एलोन अपना पढ़ाई शुरू करते हैं कि रॉकेट कैसे बनाते हैं और 2002 में एलोन खुद का SpaceX की शुरुआत करते हैं। इस SpaceX का मेन उद्देश्य था कि रॉकेट को सेफली उड़ाना और सेफली वापस लैंड करना। SpaceX 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च करता है, जिसका नाम था फैल्कन 1, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में जाने से पहले ही ब्लास्ट कर जाता है। और ऐसे 2 रॉकेट बैक टू बैक फेल हो जाते हैं, जिसके कारण एलोन मस्क और उनके कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। लेकिन ये बंदा कभी हार नहीं मानता है और फिर से एक बार ट्राई करता है और फाइनली ये सक्सेस हो जाता है। Standing up. It's standing up. Oh my God. इस सक्सेस को देख के नासा की तरफ से SpaceX को 12 अफ्रीकन रॉकेट का ऑर्डर मिलते हैं। We're gonna go to the moon. We're gonna have a base on the moon. We're gonna send people to Mars, and make life multiplanetary. जिसके साथ साथ एलोन 2003 में टेस्ला में भी एंट्री लेते हैं। एलोन इस कंपनी में $6.35 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं और मेजोरिटी शेयर होल्डर बनकर टेस्ला कंपनी का चेयरमैन बन जाते हैं। फिर एलोन ऐसी कार बनाते हैं जिसमें फुल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें कोई भी ड्राइवर की जरूरत ना पड़े। टेस्ला आज के डेट में काफी बड़ा कंपनी बन चुकी है, जिसका मेन मकसद था पोल्यूशन को कम करना। तो दोस्तों, ये कहानी थी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड, सो कमेंट डाउन एनीथिंग।